हम्म चलिए, जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे स्वपरागन के लिए कंडीशन या स्वपरागन के लिए शर्त या स्वपरागन के लिए अनुकूलन, ठीक उसी प्रकार पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अनुकूलन। तो लिखिए एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या कंडीशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कंडीशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, हिंदी में लिखेंगे पर परागन के लिए शर्त, पर परागन के लिए शर्त, ठीक है। या इसी को दूसरे लफ्ज में लिखेंगे एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागन के लिए अनुकूलन, पर परागन के लिए अनुकूलन। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं पर परागन के लिए अनुकूलन या पर परागन के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, ठीक है। लिखिए हेडिंग। तो जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे स्वपरागन के लिए फ्लावर को कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक लिंगी होना चाहिए, ठीक है। इसका सबसे पहला कंडीशन क्या है, उसमें लिखे थे हम लोग बाइसेक्सुअल, इसमें लिखेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, बाइसेक्सुअल मतलब दो लिंगी। इसका पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल लिखिए, एक लिंगी। यूनिसेक्सुअल एक लिंगी, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, फ्लावर को कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए, ठीक है। लिखिए डैश देख, लिखिएगा पर परागन के लिए पुष्प का एक लिंगी होना आवश्यक है। पर परागन के लिए पुष्प का, पुष्प मतलब फूल, फ्लावर, पर परागन के लिए पुष्प का एक लिंगी होना आवश्यक। अब क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, जिसमें केवल एक लिंग हो, या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट, वही क्या कहलाएगा, एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। तो लिखिए स्टार पॉइंट देखिए, लिखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प। अब हम लोग जानेंगे कि एक लिंगी पुष्प क्या होता है, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प, सेम उसी कंसेप्ट में आपको है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प। तो उसमें हम लोग पढ़े थे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है। इसमें क्या होगा, कोई एक, या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट, कोई एक पार्ट रहेगा, वही पुष्प क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या हिंदी में कहते हैं एक लिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए वैसा पुष्प, वैसा पुष्प जिसमें केवल एक लिंग होता है, जिसमें केवल जिसमें केवल एक लिंग होता है,
उसे ही क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। हो गया यहाँ तक? चलिए समझिए। तो हम लोग पढ़े थे स्वपरागन में दूसरा कंडीशन पढ़ाए थे कि सम परिपक्वता, समान समय में मेल पार्ट एंथर भी परिपक्व होना चाहिए और फीमेल पार्ट स्टिग्मा भी परिपक्व होना चाहिए। लेकिन उसका उल्टा यहाँ होना चाहिए, विषम परिपक्वता, एक समान समय में परिपक्व नहीं होना चाहिए, तब ना उस पर क्रॉस पोलिनेशन होगा। जैसे मान के चलिए, ये बताओ फ्लावर का कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट। और मान के चलो यहाँ क्या है? मेल पार्ट, ये एंथर हो गया। ठीक है, ये एंथर हो गया। तो दोनों का परिपक्व होना अलग अलग, जैसे मान के चलिए ये जनवरी में परिपक्व हो जाएगा और ये फरवरी में। ठीक है, तो इसका पॉलन ग्रेन क्या होगा? इस पे काम करेगा? नहीं करेगा। इसका पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट्स पर काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर पराग जीवन काल खत्म हो गया। इससे पहले आप लोगों को लिखा चुके हैं पराग जीवन काल किसे कहते हैं? पराग जीवन काल वैसा जीवन काल जिसके मतलब जिस समय तक, जिस अवधि तक पॉलन ग्रेन के अंदर कौन सी क्षमता होती है? अंकुरन क्षमता होती है। वही क्या कहलाता है? पराग जीवन काल। तो एक महीना में तो इसका क्या होगा? इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है, उसका अंकुरन क्षमता क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अर्थात इस पे जाएगा भी तो क्या होगा? स्वपरागन नहीं होगा। इस पे किसी दूसरे पॉलन ग्रेन की ही मतलब निषेचन कर सकता है। तो दूसरा कंडीशन हम लोग एग्जैक्ट लिख सकते हैं कि पर परागन के लिए प्लांट्स का कैसा होना चाहिए? विषम परिपक्वता होना चाहिए। इसमें आपको लिखा है सम परिपक्वता, दोनों समान समय में परिपक्व होता है। लेकिन इसमें क्या होगा? दोनों असमान समय में परिपक्व हो। यदि समान समय में परिपक्व हो तो क्या होगा? तब तो स्वपरागन हो जाएगा। आए समझ में? इसी कारण उसको क्या करना है? लिखना है उसके कंडीशन में असमान समय में या विसमान समय में क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। लिखिए अगला टॉपिक, दूसरा कंडीशन लिखिए। दूसरा नंबर, डाइकोगेमी। विषम परिपक्वता। विषम परिपक्वता। तो क्या लिखेंगे? पर परागन के लिए पौधों का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग समय में परिपक्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग अलग समय में परिपक्व होना चाहिए। दोनों पार्ट्स एक समय परिपक्व होगा तो क्या हो जाएगा? स्वपरागन। और यदि हमको पर परागन है या पर परागन यदि प्लांट्स में होना है तो उसका दोनों पार्ट्स क्या होना चाहिए? विषम विषम समय में या असमान समय में क्या होना चाहिए? तो लिखिए, लिखिए पर परागन के लिए पर परागन के लिए फ्लावर में विषम परिपक्वता होना आवश्यक होता है। देखिएगा, इसके अंतर्गत फ्लावर का मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है? मेल पार्ट एंथर या परागकोश। तो लिखिए, इसके अंतर्गत फ्लावर का मेल पार्ट एंथर तथा फीमेल पार्ट फ्लावर का मेल पार्ट एंथर तथा फीमेल पार्ट स्टिग्मा अलग अलग समय में परिपक्व होता है। अभी तक तो मेले पार्ट पर है।
मेल पार्ट देखो यहाँ सब कुछ लिख दिया, फिर भी तुम ध्यान से नहीं दिखता। सब कुछ लिखा हुआ, कुछ ऐसा वर्ड है जो नहीं लिखा हुआ है सिर्फ। हाँ, इसके अंतर्गत फ्लावर का मेल पार्ट एंथर तथा फीमेल पार्ट स्टिग्मा अलग अलग समय में परिपक्व होता है। लिखिए, तीसरा कंडीशन होगा ना, तो बताओ खुले फ्लावर को क्या कहते हैं? उसके लिए कुछ टर्म बताए थे कल आपको, कैस्मोगेमस फ्लावर। लिखिए, तीसरा कंडीशन हो गया कैस्मोगेमस फ्लावर। पर परागन के लिए फ्लावर का खुला होना आवश्यक है। फ्लावर का खुला होना आवश्यक है, या जो लोग लिखे हैं फ्लावर कैस्मोगेमस होना चाहिए वो भी सही है। हाँ, परागन नहीं, पर परागन। हाँ, पर परागन के लिए कैस्मोगेमस फ्लावर होना आवश्यक है, या फ्लावर का खुला होना। हो गया। ये आपको 3 कंडीशन है किसके लिए? पर परागन के लिए। ठीक है, अब लोग हम लिखाएंगे एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जिस प्रकार कल लिखाए थे स्वपरागन के लाभ या इंपॉर्टेंस ऑफ स्वपरागन, स्वपरागन के महत्व, या प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन के विशेषता। सब एक ही पॉइंट है, बस आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है।